हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 31 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। पूरी वीडियो डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे रिवीजन पॉइंट भी बताए गए हैं रिलेट करके, तो आपको पढ़ने में आसानी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आज के साथ साथ आप पिछले भी करंट अफेयर का रिवीजन करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रिवीजन का कल का। तो कल का हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं। 30 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर अपना घरेलू मैचों के लिए बनाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, और जेप्टो जो है ये इस साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% तक आरक्षण देने की घोषणा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के रहे एनटी रामाराव जी की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सुएला ब्रेबरमैन जो कि ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की है कि अवैध शरणार्थी जो आएंगे ब्रिटेन में, उनकी जीपीएस टैगिंग की जाएगी, या कहें कि ट्रैकिंग उन पर डिवाइस लगाया जाएगा। असेंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण अभी सिडनी में आयोजित किया गया। तो इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है, इसकी पुस्तक का विमोचन किया है अनुराग ठाकुर जी ने। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान जी भी शामिल थे यहाँ पर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर जारी छठी जनगणना रिपोर्ट में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में एचएस प्रणय ने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है ना? अच्छा, कल की वीडियो में यहाँ पर मैंने केवल अनुराग ठाकुर बताया था, तो वहां पर अनुराग ठाकुर के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जी भी मौजूद थे। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लॉन्च की थी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिविजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर रक्षाबंधन 2 दिनों के लिए है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये हमारे यहाँ 30 तारीख को नहीं, हमारे यहाँ 31 तारीख को है, तो इसलिए ऑफर 31 तारीख को भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए भी है, लेकिन आज शाम 7 पीएम तक ही है, 7 पीएम तक ही है। आज अगर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स या कोई सी भी ई बुक लेना चाहते हैं एमजेटी एजुकेशन का, तो आप राखी 50 कूपन कोड यूज कीजिए एमजेटी ऐप पर जाकर। आपको सभी पेड प्रोडक्ट में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एमजेटी ऐप पर ही ये सारी चीजें मिलेंगी, डिस्काउंट मिलेगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं करंट अफेयर आज की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाश्ता योजना के विस्तार का शुभारंभ किया? तो देखिए, नाश्ता योजना ये तमिलनाडु की योजना है। पिछली साल इन्होंने लॉन्च किया था और मैंने इसको बताया भी था, कई बार इसका रिवीजन भी करवाया हुआ है आपको। तो नाश्ता योजना बहुत ज्यादा प्रचलित रही, बहुत ज्यादा इनके लिए फायदेमंद भी रही। तो इसीलिए इन्होंने इस साल इसी का विस्तार किया है, दोबारा से इसी का कहे नाश्ता योजना 2.0 लॉन्च किया इन्होंने। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, ये सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के जो स्कूल के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री में मुफ्त में योजना ये नाश्ता करवाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के स्कूल में। तो इसी का विस्तार किया गया है, यानी कि इसको और ज्यादा ब्रॉड किया गया है, पूरे राज्य में फैलाया गया है। 2022 में शुरू की गई थी। 17 लाख बच्चों को लाभ इसका हो सकेगा। 31,000 से अधिक स्कूलों में ये चीजें चलेंगी। ठीक है, तो नाश्ता योजना बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस योजना है तमिलनाडु की, आप याद रखेंगे। तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु से संबंधित जो पिछले दिनों में क्वेश्चन आए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो अभी नाश्ता योजना तो यही रही। अभी तमिलनाडु में ही एक अत्याधुनिक विलवणीकरण संयंत्र जो है, इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट यहाँ पर खोला जाएगा। जादेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला, चेदीबुडासारी, आथुर पान के पत्ते, ये सभी अभी रिसेंटली जीआई टैग प्राप्त हुए प्रोडक्ट हैं जो कि तमिलनाडु से है। कोयम्बटूर में तिरुवल्लुर की 25 फीट की ऊंची की प्रतिमा की स्थापना की गई है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र अभी खोला गया है यहीं पर। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया है तमिलनाडु में। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन यहां पर किया गया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई यहीं पर चेन्नई में ही, और भारत उसका विजेता रहा। भारत तो उसका विजेता रहा, ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर है ना? ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो रिसेंटली तमिलनाडु से रिलेटेड आए हुए हैं। अब बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु से स्टैटिक पॉइंट्स की। तो यहां पर आप देखोगे भारत के दक्षिण में राज्य है तमिलनाडु। इसमें जिलों की संख्या 38 है। राजधानी इसकी चेन्नई है। पुराना नाम चेन्नई का मद्रास हुआ करता था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में यहाँ पर 18 सीटें हैं।
एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर हैं सीएम। आरएन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर पुलिकट झील है, बहुत ही फेमस झील है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सिंगार नल्लूर है, कालीवली है, गुइंडी नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, पलक्कड़ दर्रा यहाँ पर है। भरतनाट्यम दुनिया का सबसे पुराना लोक नृत्य है भरतनाट्यम, इसे याद रखना। करगट्टम ओलियट्टम भी है, रामेश्वरम ऊटी कन्याकुमारी ये प्रमुख यहाँ के स्थान है। तमिलनाडु अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अध्याय शामिल करने का फैसला लिया? तो कोई एनसीईआरटी ना पिछले दिनों में लगातार चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? क्योंकि पिछले अभी आपको पता होगा कुछ महीनों पहले एक बात हुई थी, सरकार ने घोषणा की थी कि इसमें से बहुत सारे चैप्टर जो है हटाए जाएंगे। तो विपक्ष ने घेर लिया था कि भाई ये जो चैप्टर हटाए जा रहे हैं इसमें भी इनका हिंदू मुस्लिम वाला कुछ प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना। इसको लेकर के विपक्ष ने काफी ज्यादा विरोध किया था। हालांकि इस बात की सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये कमेटी का फैसला है, बहुत सारे कमेटी वगैरह मेंबर्स लाए गए थे। तो विवाद हुआ था, बहुत सारे चैप्टर हटाए गए, उसमें असल में उसमें बहुत सारे मुगल्स के जो साम्राज्य के जो चैप्टर थे वो सब हटाए गए थे। तो इस वजह से ये चर्चे में था। अभी यहां पर क्या हुआ है कि इन्होंने कक्षा 7 की पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय, एक चैप्टर शामिल किया है। ये जो चैप्टर ऐड किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसमें भारत के जितने भी युद्ध स्मारक रहे हैं और जो भी चीजें, जो भी विरासत रही हैं उनको इस चैप्टर में रखा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या की जाएगी। जैसे जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर देख लो, वहां पर जो बनाया गया है अमृतसर में, वो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। तो ये जो चैप्टर ऐड किया जाएगा ये कक्षा 7 की अंग्रेजी की किताब में ऐड किया जाएगा, इंग्लिश बुक में ऐड किया जाएगा। चैप्टर का नाम होगा ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और करंट टाइम पर इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। क्लियर है ना? इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी किसने की है? तो अभी वैश्विक पर्यावरण सुविधा को लेकर के एक समिट हुई और इसकी मेजबानी कनाडा ने की है। कनाडा में ये आयोजित हुआ। देखिए ये GEF असेंबली था, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी की ये समिट थी और 7th असेंबली थी, यानी कि 7वीं ये असेंबली थी। कहां पर आयोजित हुई? ये हुई कहां पर? वैंकूवर कनाडा में आयोजित हुई। 22 से 26 अगस्त तक ये आयोजित हुआ। अच्छा, जो छठवां हुआ था ना, 6th वाला, वो 2018 में हुआ था। ये रहे छठवां जो GEF असेंबली थी वो 2018 में वियतनाम में हुआ था। अभी वाला ये कहां पर हुआ है? कनाडा में। किसको लेकर के है? ये वैश्विक पर्यावरण की सुविधा को लेकर के है। पर्यावरण पर एक और समिट, जब भी पर्यावरण की बात आती है तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण पर जो कॉप शिखर सम्मेलन होता है ना, कॉप समिट होती है ना, कॉप 28, कॉप 26, कॉप 27 वगैरह वगैरह। तो कॉप 27 जो है ये कहां पर हुई? ये आप बताएंगे। हुआ था इजिप्ट में। और कॉप 28 जो है ये हुआ कहां पर? UAE में। ये वाला जो है ये 2023 में हुआ है, ठीक है, कॉप 28 वाला, और वो वाला 2022 में हुआ था। ये भी पर्यावरण पर एक समिट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक समिट होता है पर्यावरण पर, ठीक है ना। अगला, एमरसन नागांगवा, ये जिम्बाब्वे के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये उनका कौन सा कार्यकाल है? तो देखिए एमरसन नागांगवा जो है ये जिम्बाब्वे के एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं। ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, मतलब दोबारा ये राष्ट्रपति बने हैं दूसरे कार्यकाल को लेकर के। ये है नागांगवा, ठीक है, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम है जानू PF, ZANUPF, ठीक है। चलो, तो ये अंतिम 5 साल के लिए है, क्योंकि वहां पर भी नियम के अनुसार 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में 2 बार लगातार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी नियम है। तो ये अंतिम 5 साल की कार्यकाल को अब करेंगे। जिम्बाब्वे जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसका नाम दक्षिण रेडेसिया, ठीक है, और इसके बाद जिम्बाब्वे रेडेसिया, मतलब कई बार इसके नाम चेंज हुए हैं। लास्ट अभी का नाम चल रहा है वो चल रहा है जिम्बाब्वे। इसको कई बार रोडेसिया, दक्षिण रोडेसिया, जिम्बाब्वे रोडेसिया किया गया। यहाँ की राजधानी हरारे है, मुद्रा जिम्बाब्वेवियन डॉलर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर सबसे साउथ में ही आपको दिख जाएगा, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ पर जिम्बाब्वे कंट्री, ठीक है। हाल ही में कहां पर कैंडी एसाला पोराहेरा मनाया गया? ये एक त्योहार है, ये दोस्तों श्रीलंका में मनाया जाता है। कैंडी एसाला पोराहेरा
ये त्योहार एक्चुअली में महात्मा बुद्ध की याद में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर चौथी शताब्दी ईस्वी में महात्मा बुद्ध के दांत लाए गए थे। वो जो दांत थे वो पवित्र दांत, उनकी ये लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये त्योहार मनाते हैं, वार्षिक त्योहार होता है, कुछ इस प्रकार से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वहां पर बुद्धिज्म ज्यादा है। चाइना हो गया, इसके बाद थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जगह भूटान हो गया, यहाँ पर ना बौद्धिज्म ज्यादा है, महात्मा बुद्ध को ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष जो हैं यहाँ पर मंदिर में रखे गए हैं, जो कैंडी में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो चौथी शताब्दी में भारत से ही गया था दांत वहां पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, लेकिन उनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो भारत में ही बीता था, भारत में ही गुजरा था। तो 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और इनका जो निधन है या कहें कि महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में, वो हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था। तब कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। कुशीनगर आज जिला है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भारत में देखिए यहाँ पर दक्षिण में है श्रीलंका। यहाँ पर ना ये जो मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, ये जो मैप लिया गया है एक्चुअली में जिस वेबसाइट से लिया गया है, उस वेबसाइट में यहाँ पर भारत का मैप जो है वो गलत दिखाया गया है। एक दो दिन की वीडियो में ये ऐसे ही गलत का नक्शा चला गया था, मतलब जम्मू कश्मीर ये लोग जो है नहीं डाले हैं। जल्द ही इसका यूज करना हम लोग बंद करेंगे। हम लोग इसके लिए इसका ऑप्शन जो है तलाश कर रहे हैं। तो अभी एक दो दिन मैनेज कर लीजिए, उसके बाद जो है अपना यूज होगा मैप। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इंडिया के मैप में नीचे आपको श्रीलंका दिख जाएगा। श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर आपको याद हो तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विसेज के लिए एक समझौता हुआ था। ठीक है ना। और ये भी कहा गया था कि श्रीलंका के अनुच्छेद 13 को श्रीलंका जो है वो दोबारा से ओपन करे अपने देश में। अनुच्छेद 13 क्या था? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 13 के तहत भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार है, जो सेवाओं का, चीजों का आदान प्रदान है, वो बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो इसको लेकर के अनुच्छेद 13 जो है संविधान में, जो श्रीलंका के संविधान में है, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से लागू करने का आग्रह किया है, जो राजीव गांधी जी के टाइम पर शुरू किया गया था एक बार। ठीक है। श्रीलंका की जो कैपिटल होती है वो होती है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कोलंबो दोनों है। और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो श्रीलंकाई रुपया होती है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है रॉनिल विक्रम सिंघे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना। क्लियर। आगे, हाल ही में किसके द्वारा एकीकृत ई लाइब्रेरी ऐप ट्रांसेंड लॉन्च किया गया? तो ट्रांसेंड नाम का एक एकीकृत या कहें कि इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है इस्कॉन ने। इस्कॉन आप जानते हो भगवान कृष्ण को मानने वाला एक संस्था है, जिसके बहुत सारा मंदिर जो हैं वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। इस्कॉन के टेम्पल्स पूरी दुनिया में हैं। श्री राम प्रभुपाद जी जो हैं वो स्थापित कर रहे थे, शुरुआत वो किए, उसके बाद उनके जो फॉलोअर हैं वो पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की और खास करके भगवत गीता की भक्ति को फैलाने के लिए ये काम करते हैं। इस्कॉन टेम्पल्स भी बनाए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, इस्कॉन का जो है वो पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद ये बनाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च किया है, कुछ इस प्रकार से है। इसका नाम है ट्रांसेंड। ये ऑडियो बुक और ई बुक के फॉर्मेट में भगवत गीता और श्री राम प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं उन सब का यहाँ पर स्टोर रखेगा। तो इस्कॉन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। ये देखिए पिछले कुछ दिनों में जो चर्चे में रहे ऐप हैं उनको देख लीजिए। जैसे अभी MCD 311 ये दिल्ली नगर निगम के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था। यस बैंक ने अपना आयरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इनकॉइस के नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया और NHAI ने अभी राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल ने नोटबुक एलम ऐप लॉन्च किया। ये प्रमुख रिसेंट में चर्चे में आए हुए क्या हैं? ऐप और पोर्टल हैं। यहाँ पर देखिए MZT ऐप का जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के लिए भी ऑफर बढ़ाया गया है। तो आज जो लोग ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए हैं रक्षाबंधन का, वो उठा लें। GS सफलता बैच अगर आप लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं, या फिर अगर आप MZT ऐप के द्वारा जो पेट का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है इसको लेना चाहते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। SSC GD है, SSC JEE का है, बहुत सारे और भी बैचेस हैं, आप MZT ऐप पर जाकर के देख सकते हो। कूपन कोड में आपको राखी 50 यूज करना है। ठीक है। अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हो तो ई बुक्स पर भी डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठाइए। और अगेन रिमाइंड कराना चाहूंगा, आज शाम को 7 PM तक ही ऑफर है, तो कोशिश करना इसी के पहले पहले आप ऑफर को रिडीम कर लेना। आगे, तमिलनाडु के किस जिले ने विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया? तो देखो तमिलनाडु में ना अभी एक तिरुपथूर नाम का एक जिला है।
इसने एक स्पेशल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड? यहाँ के जो जिला शहरी विभाग हैं या कहें कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, इसके द्वारा केवल 30 दिनों में ही 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण किए हैं ये लोग इसी जिले भर में। तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है उसकी काफी ज्यादा अहम योगदान रहा था। तमिलनाडु में ये चीजें हुई थी। तो इसका श्रेय जो है ये सूक्ष्म स्तर की ये योजना और मजबूत सामुदायिक भागीदारी को दिया जा रहा है फिलहाल। ये तो बात ही तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो अभी शुरुआत में हम लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ जाना, तो आगे बढ़ते हैं। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया? तो दोस्तों 50 शिक्षकों को दिया जाएगा। एक्चुअली में ये दिया जाएगा कब? 5 सितंबर को, जब होता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस होता है ना, शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और उसी अवसर पर राष्ट्रपति जी जो हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देती हैं। इस बार 50 लोगों को चुना गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। अब उन 50 की लिस्ट तो यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 50 ध्यान रखिएगा। और यूपी लेवल के, यूपी स्पेशल की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए याद रखना है, 3 जो है यूपी से हैं, 3 शिक्षक यूपी से हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं प्राची पांडे, इन्होंने ये लिस्ट तैयार करी है और उसके बाद सभी लोगों के पास भेज दी है जो जो विजेता रहे हैं। वो लोग आएंगे और अवार्ड रिसीव करेंगे। कब? 5 सितंबर को दिल्ली में ये 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है ना? शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति जी देती हैं, प्रदान करती हैं। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक, फील्ड डायरेक्टर या कहें क्षेत्र निदेशक कौन नियुक्त की गई? तो दोस्तों ये नियुक्त की गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को राष्ट्रीय काजीरंगा नेशनल पार्क में फील्ड निदेशक या क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आप सबको पता है असम में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और एक सींग वाले अगर दुनिया भर के गैंडे देखे जाएं तो भारत में 75% से ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और उन 75% में, जो भारत में 75% पाए जाते हैं ना, उन 75 में से 93% जो है एक सींग वाले गैंडे केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं और उसी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की ये फील्ड निदेशक बनाई गई हैं। और एक चीज और, काजीरंगा नेशनल पार्क से ही मैंने बताया था आपको सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है। ये भी बात याद रखिएगा। तो सोनाली घोष को इनको नियुक्त किया गया है, 1 सितंबर से अपना पद ग्रहण कर लेंगी। ओके, यहाँ पर देखिए पहली महिला चूंकि बनी है तो पहली महिला से रिलेटेड यहाँ पर मैंने रिवीजन पॉइंट रखे हैं। जैसे जैसे अभी आपको अंतिम पंघाल का नाम याद होगा, ये लगातार 2 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इसके अलावा अदिति स्वामी जो हैं ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। रिक्की वैलेरी कोले ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। इसके अलावा कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी हुई हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। और पाकिस्तान की सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये पहली महिलाओं से रिलेटेड रिवीजन था। ठीक है ना? चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट में अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई है, तो आप कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। असम की बात करें, असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। असम जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है ना, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असम के जो सीएम है वो है बीजेपी पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा। गुलाब चंद्र कटारिया जी यहाँ के गवर्नर हैं, इनका नाम याद रखना क्योंकि नई नियुक्ति हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, यहाँ पर झील की बात करें, डिगडुबोई झील जो है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला तेल शोधन जो है यहीं पर हुआ था। सबसे पहली बार तेल यहीं पर मिला था, डिगबोई में ही। ठीक है, फिलहाल रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, सैकोवा, देहिंग पटकाई ये 7 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। ठीक है, भोरताल, बिहू, खम्बालिम, इसके अलावा सातरिया ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर 35 जिले अब हो चुके हैं। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि 4 नए जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है, तो अब 35 जिले यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है ना, ये भी बात याद रखना। अगला,
हाल ही में किस एजेंसी ने तेज हवाओं का हवाला देते हुए 30 मिनट से भी कम समय पहले अपने चंद्रमा मिशन के प्रक्षेपण को निलंबित कर दिया? देखो, जापान जो है ना वो चंद्र मिशन करने जा रहा है। आजकल पता नहीं क्यों होड़ मची हुई है, लोग चंद्र मिशन ही करने जा रहे हैं। सक्सेस कोई हो नहीं पा रहा है, सक्सेस केवल हुआ इसरो। ठीक है, अभी लूना 25 अचानक से लॉन्च कर दिया था रसिया ने, लेकिन लूना 25 जो है इसका चूना निकल गया। पहुंचा हालांकि भारत का चंद्रयान 3, वो सक्सेसफुली लैंड कर गया। जापान भी अभी रिसेंटली लॉन्च करने ही जा रहा था, लेकिन जापान की जो स्पेस एजेंसी है जक्सा, ये एन वक्त पर 30 मिनट ही बाकी था लॉन्चिंग का, मतलब सारा कुछ शेड्यूल फिक्स, और 30 मिनट पहले ही बात एक कर रहे हैं कि भाई साहब तेज हवाएं हैं, मौसम ठीक नहीं है, इसीलिए मिशन कैंसिल। मिशन कैंसिल या कहें पोस्टपोन कहा जाए, तो ये पोस्टपोन किया गया। और ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है, इससे पहले शनिवार को ये लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे भी ये कैंसिल किए, कहे कि नहीं अब आगे कभी लॉन्च करेंगे। फिर मंडे को लॉन्च करने जा रहे थे, फिर मंडे को भी ये कैंसिल कर दिए। ठीक है ना, तो ये अभी कैंसिल होता जा रहा है, देखते हैं कब लॉन्च होता है। जब लॉन्च होगा इसके बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मोटा मोटा जान लो, ये इस चंद्र मिशन का नाम है स्लिम। ठीक है, स्लिम का मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, तो मून को ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लैंडर भेजने जा रहा है, मतलब सेम वैसे ही जैसे भारत ने भेजा था, लेकिन भारत ने रोवर भी भेजा था, प्रज्ञान रोवर भी भेजा है, जबकि ये रोवर नहीं भेज रहे हैं, ये लैंडर भेज रहे हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि जापान और इसरो, यानी जक्सा और इसरो कहें, जक्सा और इसरो मिल करके ये ल्यूपेक्स लॉन्च करने वाले हैं। ल्यूपेक्स लॉन्च करेंगे, इसके तहत भी एक रोवर और एक लैंडर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन वो आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा, उसमें टाइम लगेगा अभी। फिलहाल ये स्लिम जो है ये जक्सा लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, आप जापान के बारे में अगर बात करें तो आपको एशिया के मैप में दिख जाएगा यहाँ पर जापान। यहाँ पर देखो, ये है अपना प्यारा भारत, ये है भारत, और यहाँ से आप चाइना को पार करोगे, ये उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, उसके बाद इधर आपको जापान दिखेगा। कुछ इस प्रकार से आप डिटेल में देख सकते हो। टोक्यो इसकी राजधानी है, फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और येन यहाँ की मुद्रा है। क्लियर है ना? तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिनके जिनके घर आज रक्षाबंधन है उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी वन लाइनर फॉर्मेट में आपका रिवीजन कराया जाता है और भी बहुत सारे कंटेंट भेजे जाते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे, पीएम मोदी जी ने किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया? तो 2021 में ये किया गया था। चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कंपोजिशन को मापने के लिए भारत ने जो चंद्रयान 3 में पेलोड लगाया है, उस पेलोड का नाम है APXX। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन कल मैंने पूछे थे। आज आपसे क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, ये बताइए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ठीक है, दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, अगले दिन की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।